हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मोंटू पायलट सीजन 2 वेब सीरीज के बारे में। ये रिलीज हुआ है 2022 में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पहला सीजन नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। कहानी की शुरुआत में हम बीवी जान को देखते हैं और बीवी जान मोंटू के बचपन का सपना देख रही होती है। तब एक लड़की आकर बीवी जान से कहती है, क्यों नींद में बोल रहे हो? बीवी जान कहती है, लाइट ऑन करो। वो लड़की कहती है, लाइट वाले लाइन काट कर चले गए हैं। बीवी जान कहती है, तो उनको खुश क्यों नहीं किया? वो लड़की कहती है, कुछ भी मत कहो शाम के वक्त, क्योंकि अगर सब लोग यही करते तो तुम्हारी नीली कोठी भूतों से नहीं भरी होती। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक लड़की को कार में देखते हैं। उस लड़की का नाम मुन्नी रहता है और मुन्नी की कार खराब हो गई रहती है। तब मुन्नी कार से बाहर आकर रोड की साइड पर एक स्टेच्यू रहता है, उसके साथ फोटो ले रही होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि आपकी कार ठीक हो गई है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में परेश बाबू और बीवी जान को देखते हैं। परेश बाबू ने नीली कोठी को संभाला रहता है और परेश बाबू और बीवी जान शराब पी रहे होते हैं। तभी बीवी जान एक गाना गा रही होती है। उसके बाद हम मोंटू को नीली कोठी गली में देखते हैं और मोंटू मुन्नी को बेहोश करके नीली कोठी लाता है। तब बीवी जान मोंटू से पूछती है, ये लड़की कौन है? मोंटू कहता है, ये नया कस्टमर है। बीवी जान मोंटू से कहती है, इतने सालों बाद क्यों आए हो? कभी जाना भी नहीं कि हम जिंदा है कि मर गए हैं। तुमने हमें जिस परिवार के लिए छोड़ा था वो कहाँ है? मोंटू कहता है, मैं नया कस्टमर लाया हूँ, उसके बारे में बात करो, कितने पैसे मुझे दोगी? बीवी जान पूछती है, तुम्हारी बच्ची का क्या हुआ? लेकिन मोंटू कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम तौफिक को देखते हैं और जैसे कि हमने फर्स्ट सीजन के लास्ट सीन में देखा था कि मोंटू ने तौफिक को गोली मारी थी, लेकिन तौफिक मरा नहीं रहता है, बच गया रहता है। और तौफिक नीली कोठी के सामने के घर में एक लड़की के साथ रह रहा होता है और मोंटू का फ्रेंड तौफिक को जाकर कहता है, मोंटू वापस आ गया है। उसके बाद हम मोंटू को उसके रूम में देखते हैं और मोंटू अपना पुराना एरोप्लेन निकाल कर तोड़ता है और पहले की सब बातें याद करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में निकी और विनोद को देखते हैं। विनोद निकी से पूछता है, मोंटू लगता है भोमोर को लाया है। निकी कहती है, मैं भोमोर को पहचानती हूँ, ये भोमोर नहीं है, ये कोई और लड़की है। विनोद कहता है, मैं वहाँ जाकर देख कर आता हूँ। निकी कहती है, उनकी प्रॉब्लम्स में हमें पड़ना नहीं है, क्योंकि तुम मोंटू को जानते नहीं हो। मोंटू इतने सालों बाद वापस नीली कोठी आया है तो कोई राज जरूर होगा। और विनोद से कहती है, हम यहाँ से कभी नहीं भाग पाएंगे। विनोद कहता है, सबके सामने तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम मोंटू को हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर मोंटू से कहता है, हम तुम्हारी वाइफ को बचा नहीं पाए और भोमोर मर जाती है और सिस्टर मोंटू को उसकी बेटी देती है। फिर कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। बीवी जान मोंटू के पास जाकर कहती है, उस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ, मुझे कोई पुलिस की प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। मोंटू कहता है, मैं पुलिस को संभाल लूंगा। नीली कोठी में जो लड़की आती है वो वापस नहीं जाती है। बीवी जान कहती है, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों संभालोगे? वो लड़की कौन है? कहाँ से लेकर आए हो? तुमने उस लड़की को किडनैप क्यों किया है? मोंटू कहता है, बीवी जान, ये नीली कोठी का नियम है, लड़की कहाँ से आई है और किसकी है वो बताने का नियम नहीं है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं मोंटू अपनी बेटी जुनोकी को ढूंढ रहा होता है और जुनोकी चाय की दुकान में टीवी देख रही होती है। फिर मोंटू जुनोकी को घर लेकर जाता है और एक दिन जुनोकी नींद में अपनी माँ को याद करती है और मोंटू अपनी बेटी के साथ काफी खुश रह रहा था। फिर कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। उसके बाद बीवी जान मोंटू से कहती है, उस लड़की को जाने दो। मोंटू कहता है, अच्छे घर की है इसलिए।
जब गरीब घर की लड़की लेकर यहाँ आते हैं तब तुम क्यों नहीं पूछती हो कहाँ से लेकर आए हैं, तो अब क्यों? बीवीजान पूछती है मोंटू तुम वापस क्यों लौट कर आए? तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मोंटू जुनोकी के साथ साइकिल पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में मोंटू आंखों का ड्राइंग देखकर काफी डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाता है और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं और डॉक्टर अपने ड्राइवर से अपनी बेटी के लिए पूछता है कि वो कहाँ है और डॉक्टर की बेटी मुन्नी रहती है जो लड़की को मोंटू नीली कोटी लेकर आया होता है। और ड्राइवर कहता है जब कार खराब हो गई थी तो मैं कार रोक के बाहर जाकर देखने लगा तो पीछे से आकर किसी ने मेरे सिर पर मार दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर कहता है अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो समझ लेना तुम्हारा क्या होगा। वही कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां मोंटू काफी डरा हुआ रहता है और अपनी बेटी से कहता है जल्दी जल्दी सो जाओ, क्योंकि मोंटू को लगता है कि नीली कोटी के लोग वहां तक आ गए हैं। कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर नेक्स्ट डे मुन्नी को होश आता है और मुन्नी कहती है मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तब बीवीजान कहती है कपड़े पहनो और यहाँ से जाओ क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मुन्नी पूछती है मेरा फोन कहाँ है, क्योंकि तुम लोग मेरे पापा को नहीं जानते हो, वो क्या कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में कहानी फ्लैशबैक में जाती है और डॉक्टर अपनी बेटी मुन्नी से कहता है मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी पढ़ाई बाहर विदेश में करो। मुन्नी कहती है ठीक है और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर विनोद मुन्नी को नीली कोटी से भगा रहा होता है। तभी बीच में मोंटू बैठा हुआ रहता है और मुन्नी का हाथ पकड़कर वापस अंदर लेकर जाता है। उसके बाद हम सलमा को देखते हैं और एक अलग से रूम में बंद करके रखा होता है। फिर मोंटू बीवीजान से कहता है नीली कोटी में जो एक बार आ जाए वो वापस नहीं जा सकता है और मुन्नी से कहता है नीली कोटी में तुम्हारी नई शुरुआत होगी, नया जन्म होगा, नया नाम, नई पहचान और नया रूम होगा। और बीवीजान से कहता है इसका नाम रखो और बीवीजान मुन्नी का नाम परी रखती है। फिर मोंटू वहाँ से अपने दोस्त के साथ शराब पीने टेरेस पर चला जाता है। उसका दोस्त पूछता है मोंटू तुम्हारी बेटी का क्या हुआ और भोमोर कहाँ है और ये लड़की कौन है, लेकिन मोंटू कुछ नहीं कहता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर हम तौफिक को देखते हैं। तौफिक को डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर कहता है मेरी बेटी मिसिंग है, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हो तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तौफिक कहता है मैं तो पहले से ही मरा हूँ, सिर्फ दफनाना बाकी है और डॉक्टर फोन काट देता है। तब तौफिक मोंटू को गाली देता है। वहीं दूसरी तरफ परी को तैयार किया जाता है और परी निकी से कहती है तुम मुझे यहाँ से भगा दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी और अपना फोन भी मांगती है। लेकिन निकी कहती है मुझसे कहा है और किसी से मत कहना, तुम्हें यहाँ जो लाया है वो तुम्हारी मदद कर सकता है। परी पूछती है वो कौन है? निकी कहती है वो मोंटू पायलट है, क्योंकि एक टाइम था जब वो एक लड़की को भगा के अपने साथ लेकर गया था, लेकिन आज वो फिर से तुम्हें यहाँ लेकर आया है तो कोई राज जरूर होगा। और ये कहकर निकी वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में परी के लिए विनोद एक कस्टमर लेकर आता है और परी के रूम में उस आदमी को भेज देता है। तब मोंटू विनोद को पूछता है ये कौन है? विनोद कहता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोंटू को परी को देखकर भोमोर की याद आती है और मोंटू भागकर फिर से टेरेस पर चला जाता है और शराब पीने लग जाता है और शराब पीते पीते कहता है मेरी बेटी मर गई इसलिए मैं शराब पी रहा हूँ। उसका दोस्त पूछता है तुम्हारी बेटी कैसे मरी? मोंटू कहता है मार दिया डॉक्टर ने। उसका दोस्त कहता है तुम डॉक्टर के साथ कैसे लड़ोगे? मोंटू कहता है डॉक्टर की बेटी को तो उठा के लाया हूँ और रोज कस्टमर भेजूंगा और अपनी जुनोकी को याद करता है। तब उसका दोस्त मोंटू को पागल कहकर वहाँ से चला जाता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है और जुनोकी पढ़ाई कर रही होती है। तब वहाँ कोई आकर उसकी टीचर को मारकर जुनोकी को अपने साथ लेकर चला जाता है। जब मोंटू घर आता है तब टीचर को मरा हुआ देखकर और दीवार
पर आंख बनी हुई रहती है उसे देखकर मोंटू रोने लग जाता है और अपनी जुनोकी को ढूंढने लग जाता है और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर टेरेस पर परी आती है और मोंटू परी से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। परी कहती है बीवी जान। तब बीवी जान नीचे उस आदमी के साथ शराब पी रही होती है। तब मोंटू नीचे जाता है और वो आदमी मोंटू से पूछता है वो लड़की कहाँ है। तब मोंटू उस आदमी को मार के बाहर भेज देता है। तब विनोद उस आदमी से कहता है वो लड़की टेरेस पे है और वो आदमी टेरेस पे जाता है। तब मोंटू बीवी जान से पूछता है क्यों बचाया बोलो। बीवी जान कहती है वो मेरी बेटी है, 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा था, तो क्या मैं अपनी बेटी को नहीं बचाऊं। और ये सुनकर मोंटू टेरेस पर जाकर उस आदमी को जान से मार देता है। फिर मोंटू परी को कहता है आज रो लो, रोगी तो नीली कोठी में रह पाओगी, और जो रो नहीं पाता है वो अपने पेट में अपने बच्चे को लेकर चलता है। और मोंटू चिल्लाता है। तब मोंटू के मुंह में से एक जुगनू निकलता है और उस जुगनू में अपनी बेटी को महसूस करता है। उसके बाद परी रोती है। फिर मोंटू परी को उसका फोन देता है और परी अपने डैड यानी कि डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है मैं नीली कोठी गली में हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बीवी जान तौफिक के पास जाकर तौफिक को पैसे देती है और तौफिक कहता है अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी भी है, वापस लौटकर आए हैं, और तुम 1 साल डॉक्टर के पास थी। बीवी जान कहती है ये बात सच है कि मेरी एक बेटी है, लेकिन मैंने तुमसे और दुनिया से छुपा के रखा है। और तौफिक से कहती है और कुछ दिनों तक तुम नीली कोठी के आसपास भी मत आना जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। तौफिक कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। तभी बीवी जान को डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर कहता है मेरी बेटी नीली कोठी में कैसे पहुँची ये जवाब का मैं इंतजार करूंगा, और फोन रख देता है। फिर तौफिक अपने रूम में जाकर रोता है क्योंकि बीवी जान ने उसे धोखा दिया रहता है। उसके बाद सलमा को एक लड़की खाना देने आई रहती है और वो लड़की दरवाजा बंद करना भूल जाती है, इसलिए सलमा मोंटू के रूम में जाकर मोंटू से कहती है मुझे बंद कमरे में ये लोग रखते हैं, तुम इन लोगों से कहो ना कि मुझे ऊपर बंद करके ना रखे। और ये कहती है नीली कोठी के लोग मुझे पागल कहते हैं और तुम उस लड़की से प्यार करते हो या फिर मुझसे प्यार करते हो, कहो ना। तब वहाँ नीली कोठी के कुछ लोग आकर सलमा को लेकर ऊपर बंद कर देते हैं और मोंटू रोने लग जाता है और रोते रोते अपनी जुनोकी को याद करता है। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और एक आदमी आकर मोंटू से जुनोकी के बारे में बताता है और मोंटू दौड़ के जुनोकी के पास जाता है। तभी मोंटू जुनोकी को मरी हुई देखता है और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। उसके बाद मोंटू काफी रोता है। फिर नेक्स्ट सीन में परी मोंटू को पूछती है डॉक्टर कौन है। मोंटू कहता है डॉक्टर नीली कोठी का मालिक है, यहाँ जितनी लड़कियाँ हैं वो डॉक्टर की है। परी कहती है मैं देखना चाहती हूँ। मोंटू कहता है हम उसे देख नहीं पाते हैं लेकिन वो हमें कई आँखों से देखता है। उसके बाद मोंटू परी को नीली कोठी की हर एक लड़कियां दिखाता है जो डॉक्टर की रहती है और कहता है इन लड़कियों के साथ डॉक्टर ने कितनी बार मजे किए थे। फिर बीवी जान के रूम में लेकर जाता है और परी को पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ है। परी कहती है मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है। तब बाहर डॉक्टर के कुछ गुंडे आते हैं परी को लेने। तभी बीवी जान मोंटू से कहती है देखा अब नीली कोठी तबाह हो जाएगी। मोंटू कहता है मैं नीली कोठी को कुछ होने नहीं दूंगा और नीचे जाता है। उसके बाद परी बीवी जान से पूछती है डॉक्टर कौन है, सब उनसे क्यों डरते हैं। बीवी जान कहती है तुम तैयार होकर नीचे जाओ। फिर डॉक्टर का कॉल बीवी जान को आता है और वो फोन परी उठाती है। डॉक्टर कहता है तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए, और एक बात अगर मेरी बेटी को पता चला कि उसकी माँ कौन है तो तुम समझ जाना क्या होगा, और फोन रख देता है। उसके बाद परी बीवी जान से पूछती है मेरी माँ कौन है। बीवी जान कहती है इस नीली कोठी की बीवी जान जो प्रोस्टिट्यूट है वो तुम्हारी माँ है, क्या तुम अपनाओगी। और दोनों काफी रोने लग जाते हैं। और बाद में परी बाहर आती है। तब बीवी जान मोंटू को फोन पे कहती है परी यहाँ से नहीं जाएगी, मैंने उसे सब समझा दिया है। और ये सुनकर मोंटू उन गुंडों को जान से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर तौफिक को अपने घर बुलाता है और तौफिक कहता है मुझे यहाँ क्यों बुलाया। डॉक्टर पूछता है मेरी बेटी को नीली कोठी गली में कौन लेकर गया। तौफिक कहता है मोंटू तुम्हारी बेटी को लाया था।
डॉक्टर तौफिक से पूछता है मेरी बेटी नीली कोटी में कैसी है। तौफिक कहता है तुम्हारी बेटी, तुम्हारी नीली कोटी, तुम्हारी बीवी जान, सब कुछ तो तुम्हारा है, मुझसे क्या जानना चाहते हो। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर परी और मोंटू शराब पी रहे होते हैं। तभी परी मोंटू से कहती है मेरे हाथ पे जुगनू बैठी थी, पता नहीं मेरे हाथों पर आकर क्यों बैठी। तब मोंटू परी से कहता है मेरी बेटी का नाम भी जुनूकी था, लेकिन वो अभी मेरे साथ नहीं है, मेरे पेट में है और कई सवालों के साथ, और मैं कई आँखों से डरता हूँ। और यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर नीली कोटी में कार्तिक पूजा होता है और सभी लोग काफी खुश रहते हैं और उस पूजा को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी आकर बीवी जान को चाकू मारने जा रहा होता है। तभी बीच में परेश बाबू आ जाते हैं और चाकू उनको लग जाती है और परेश बाबू वहीं पर मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मोंटू परेश बाबू की बॉडी को लेकर जाता है। फिर वापस आने के बाद मोंटू डॉक्टर को फोन करके पूछता है परेश बाबू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ, यहाँ और खून खराबा नहीं चाहिए, और फोन रख देता है। उसके बाद परी अपने घर जाती है और अपने पिता से कहती है अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरी माँ कौन है। तब डॉक्टर काफी रोने लग जाता है और परी कहती है सब याद आ रहा है आपने क्या क्या किया था, और अपने रूम में चली जाती है। फिर बीवी जान डॉक्टर को कॉल करके कहती है तुम परी को बहुत दूर भेजने वाले हो तो एक बार मुझे उससे मिलने दो। उसके बाद डॉक्टर परी को सब कुछ बता देता है जो मैंने तुम्हें बचपन में कहानी सुनाता था। एक शैतान था, उसकी हजारों आंखें थी, वो आंखें मेरी हैं, वो शैतान मैं हूँ। और डॉक्टर परी से वादा करता है कि जब तुम पढ़ाई करके वापस आओगी तब तुम्हें नीली कोटी और डॉक्टर दोनों नहीं मिलेंगे, सिर्फ तुम्हें तुम्हारे पापा मिलेंगे। उसके बाद तौफिक मोंटू को कॉल करके टेरेस पे बुलाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तौफिक को हम हॉस्पिटल में देखते हैं और पुलिस तौफिक से कन्विंस करता है कि तुम डॉक्टर के बारे में सब कुछ बता दो, हम तुम्हें नीली कोटी दे देंगे। तौफिक कहता है ठीक है। उसके बाद वहाँ बीवी जान आती है और बीवी जान कहती है आज रात को ही तुम यहाँ से भाग जाना, क्योंकि डॉक्टर की गुंडे तुम्हें मारने आ रहे हैं। और वहाँ गुंडे आते हैं। तब तौफिक वहाँ से भागकर छुप जाता है और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर तौफिक और मोंटू शराब पी रहे होते हैं। तब तौफिक मोंटू से कहता है एक दिन तुम मुझे मारने आए थे, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें नीली कोटी से जाने नहीं दिया था इसलिए। लेकिन देखो क्या हुआ, तुम वापस यहाँ पर आ गए और देखो मैं भी भिखारी हो गया हूँ। मोंटू कहता है नसीब नसीब की बात है। तब तौफिक मोंटू पे गन तानता है और कहता है नसीब की बात कह रहे हो, अगर आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूं तो तुम्हें कौन बचाएगा? मोंटू तौफिक से कहता है आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, बीवी जान और नीली कोटी भी। तौफिक कहता है तुम्हारे पास क्या है? बीवी भी नहीं और तुम्हारी बेटी भी नहीं, डॉक्टर ने तुम्हारी बेटी को मार दिया। और कहता है हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, हम मर भी जाए तो हमें दफनाने वाला भी कोई नहीं है। उसके बाद मोंटू वहाँ से चला जाता है। फिर मोंटू का दोस्त सलमा को नीचे लेकर जाता है और वहाँ तौफिक रहता है। तौफिक सलमा को गन देकर कहता है मोंटू डॉक्टर को मारेगा तो मोंटू को मारना, बीवी जान को मैं अपने हाथों से मारूंगा, उसके बाद होगा नीली कोटी की बीवी जान तुम। और सलमा गन लेकर वापस अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में बीवी जान मोंटू के रूम में जाकर कहती है तुम्हें डॉक्टर को मारना होगा। मोंटू कहता है ठीक है। उसके बाद मोंटू अपनी ही कब्र खोदने जाता है। तब वहीं दूसरी तरफ बीवी जान सभी लड़कियों से कहती है आज बाहर से कोई आदमी नहीं आना चाहिए और आज तुम लोगों को छुट्टी है। फिर बीवी जान तौफिक को कॉल करके कहती है डॉक्टर आ रहा है नीली कोटी में, मैंने सब प्लान करके रखा है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि मोंटू को कुछ नहीं होना चाहिए। और फोन रख देती है और मोंटू अपनी ही कब्र खोदते खोदते अपनी जुनूगी को याद करता है। फिर डॉक्टर और परी नीली कोटी आते हैं। तब मोंटू डॉक्टर के सामने आता है। डॉक्टर बीवी जान से कहता है मोंटू यहाँ क्यों आया है? और डॉक्टर मोंटू को पूछता है कि
तुमने परी को क्यों किडनैप किया था? मोंटू कहता है नीली कोटी को बचाने के लिए, क्योंकि खुद की बेटी को तो नहीं बचा पाया। डॉक्टर कहता है मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा है। मोंटू कहता है जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैंने उसे मार दिया। उसके बाद तौफिक सलमा के रूम में जाकर देखता है सलमा मर चुकी है। तभी वहाँ मोंटू आकर तौफिक से पूछता है प्लान फ्लॉप हो गया? तौफिक पूछता है कौन सा प्लान? तौफिक मोंटू के सामने रोने लग जाता है और रोते रोते कहता है मुझसे गलती हो गई, एक गलती के लिए तुम मुझे माफ कर दो। मोंटू कहता है सिर्फ एक गलती नहीं, तुम खुद मेरे घर आए थे। तौफिक कहता है डॉक्टर ने मारा है। तभी वहाँ जुनोकी की टीचर आती है और तौफिक उसे देखकर नीचे बैठ जाता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तौफिक मोंटू के घर जाकर जुनोकी को लेकर जाता है और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुनोकी को डॉक्टर ने नहीं तौफिक ने मारा रहता है। तब मोंटू चाकू निकालकर तौफिक को जान से मार देता है। उसके बाद मोंटू बीवीजान और डॉक्टर से कहता है मुझे इंसाफ चाहिए। बीवीजान रोते हुए कहती है मैंने कुछ नहीं किया। तब डॉक्टर बीवीजान से कहता है तुमने तौफिक के साथ मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, जिसकी कीमत मेरी बेटी चुका रही है, जो निर्दोष है। जैसे मैं इस गंदगी से बचाना चाहता था पर मैं नहीं रख पाया। मोंटू कहता है मैं भी मेरी बेटी को इस गंदगी से दूर नहीं रख पाया। फिर डॉक्टर परी से कहता है चलो यहाँ से। परी कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तब मोंटू डॉक्टर से कहता है आज रात तुम नीली कोटी की नई प्रोस्टिट्यूट के साथ सोओगे, तुम बनोगे परी का पहला कस्टमर। तभी बीवीजान काफी गुस्सा हो जाती है और मोंटू को बुरी बुरी बातें सुनाती है। फिर मोंटू डॉक्टर को एक रूम में लेकर जाता है। तब डॉक्टर अपने आप को शूट कर देता है और डॉक्टर वहीं पर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ विनोद और निकी भाग रहे होते हैं। तब वहाँ मोंटू आ जाता है और पूछता है भागना चाहते हो? विनोद कहता है हाँ। मोंटू कहता है तो भागो, और विनोद भाग रहा होता है। तभी मोंटू विनोद को शूट करके जान से मार देता है और निकी से कहता है ये कुछ नहीं कर पाता था, तुम्हें यहीं पर लौटकर आना पड़ता। उसके बाद मोंटू डॉक्टर की बॉडी के पास जाकर उनकी बॉडी पे आग बनाई रहती है, उसे ब्लेड से फाड़ के निकालता है और अपनी बॉडी पे आग बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ बीवीजान तौफिक की बॉडी के वहाँ जाकर काफी रोती है। और जैसे कि हमने कहानी में देखा है कि ये नीली कोटी है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। और उसी तरह से मोंटू अपने आप से कहता है इसी नीली कोटी में मेरा जन्म हुआ था और इसी नीली कोटी की मिट्टी में मैं दफन हो जाऊंगा और अपनी ही कब्र में जाकर सो जाता है। और इसी के साथ यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।